स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, एनसीईआरटी मैथ्स की एनसीईआरटी की 2.2 डिस्कशन में चल रही थी। 2.2 में अपन ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कशन करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13 अपना एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दे रखा है tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो अपन ने ना जब आईटीएफ स्टार्ट की थी तो उससे पहले वो पढ़ी थी ना थ्योरम्स या फॉर्मूलेस, मैंने कहा याद करना है इसको, तो सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था और इसका भी पढ़ा था, और अपन को याद है क्या कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। और वैसे ही कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y। नहीं भी याद हो तो देखो यहाँ पर मन कर रहा है ना कि tan थीटा रख दूँ। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो अपने आप मन करेगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा ये दिख रहा है। तो x बराबर tan थीटा पुट करोगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, उसे ये कटेगा 2 थीटा बनेगा, 2 थीटा है और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आएगा। वैसे यहाँ पर y बराबर अगर tan थीटा पुट करोगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, कॉस इनवर्स क्या बनेगा, ये 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो फिर से 2 थीटा बनेगा। और y बराबर tan थीटा पुट किया तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। याद है तो ठीक, नहीं तो पुट करके निकाल लो, दोनों तरीके हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं कि नहीं होते। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सोचना क्या पड़ेगा कि बाहर tan है, tan इनवर्स नहीं है, बाहर है tan, फिर 1/2 और अंदर ये, तो अंदर अपन को tan इनवर्स के टाइप में बनाना पड़ेगा, तभी तो tan इनवर्स से tan कटेगा। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाओ, अंदर बाहर tan है तो अंदर tan इनवर्स बनाओ, ठीक है। तो पुट कर रहा हूँ मैं इसको सिंपल, देखो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2 tan इनवर्स y, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लूँगा 2/2 अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कट गया, बाहर tan है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। बाहर तो है tan और अंदर क्या बचा, अंदर बचा है अपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला याद है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अप्लाई कर दो, तो tan, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स गया और आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका आंसर, इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, यहाँ देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड
द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर वैल्यू ऑफ ये एक्स की वैल्यू निकालनी है और दे रखा है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना 1। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालनी। चलो, तो वैसे तो अगर इसको करेंगे ना फॉर्मूला और लगा के तो बढ़ जाएगा, तो देख लो इसको छोटे तरीके से कैसे करें। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ऐसा है कि ये साइन है और ये कुछ समथिंग बराबर 1 है, तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2, साइन 91 होता है। ठीक है, LHS में साइन है और RHS में भी क्या है, साइन है। LHS और RHS दोनों में क्या है, साइन है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि साइन ऑफ समथिंग बराबर साइन ऑफ समथिंग, यानी जो LHS में है वो RHS के इक्वल है, तभी तो ये इक्वल लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू π/2 लानी। ठीक है, क्योंकि साइन के अंदर थीटा और साइन के अंदर थीटा कितना है π/2, तो ये वाली चीज π/2 कब आएगी, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 कब आएगा ये, जब x बराबर क्या हो 1/5 हो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि अपन को पता है क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, वो x सेम होना चाहिए। ठीक है ना, अपन को इस फॉर्मूले से पता है, अपन को यहाँ से पता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2। तो ये वाली वैल्यू π/2 कब बनाऊँ, जब x कितना हो 1/5 हो। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 कब होगा, जब x क्या हो 1/5। तो इसका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू निकालनी थी, तो x आ गया 1/5। पुट करके देख लो, x बराबर 1/5 पुट करो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x साइन π/2, ये आ गया साइन π/2, यही तो लाना था। तो x की वैल्यू ऐसे सिंपल आ जाएगी कि x क्या होगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है इफ tan इनवर्स x-1 अपॉन x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 इक्वल टू π/4 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो tan इनवर्स x-1 अपॉन x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 इक्वल टू कितना π/4। तो x की वैल्यू निकालनी, तो अपने को तो सिंपल रूल बताया भाई, ये इसके इक्वल है होगा, अपने को x निकालना है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y क्या है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो फॉर्मूला लगाया है। वो फॉर्मूला लगाने के बाद इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x की जगह x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू वाई की जगह x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू कितना है π/4। चलो ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan π/4 बन जाएगा, और इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे की x प्लस 2 से, प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे की x माइनस 2 से, अपॉन इसका भी एलसीएम क्या आएगा x माइनस
2 इंटू एक्स प्लस 2, इसके नीचे 1 मान लो, 1 का डिवाइड इसमें, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बच गया, ठीक है। इक्वल टू में क्या होगा, tan पाई बाई 4, एग्री। चलो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 से x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कटेगा, और tan पाई बाई 4 कितना होगा, 1, और इसकी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इसके मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x माइनस एक्स यानी कि x, एंड माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, चलो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस 2x प्लस एक्स यानी कि माइनस एक्स, और 1 इंटू माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, और ये तो a माइनस बी प्लस बी बन रहा है वैसे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू कितना 1। अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 बराबर कितना 1, देन 2x स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू माइनस का 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना 1, इससे x स्क्वायर कितना आ गया 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√2, ये अपने x की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। इजी है सवाल, एकदम इजी है। देखो कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है, tan को उधर भेज दिया और सिंपल कैलकुलेशन की, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा के आंसर आ गया। देख लो कोई डाउट हो तो। 15 कर लिया अपन ने, 13, 14 एंड 15 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे तो तुम कह दोगे सर साइन इनवर्स से साइन काट दो, वैल्यू आ गई 2π/3, ठीक है ना। जब भी ऐसे पूछे इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अपन को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, तो ये आंसर गलत है, ठीक है ना। तो अपन को क्या पता है कि जो 2π/3 है वो बिलोंग नहीं करता है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, यानी 2π/3 माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच नहीं है। क्यों नहीं है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, रेडियन है 180, 180/3 करेंगे 3 6 18 120, ये तो माइनस 90 से प्लस 90 है, तो 120 डिग्री इस रेंज में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे साइन को। तो साइन इनवर्स, इस साइन 2π/3 को क्या लिखूं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, लेकिन माइनस π/2 से प्लस π/2 में लाना है, ठीक है ना। देखो लाते हैं, पहले इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लाएं। देखो 2π/3 को ये लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस π/3, तो तोड़ के, क्योंकि 3π माइनस पाई कितना होता है 2π/3, तो इसको तोड़ के ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये साइन इनवर्स से साइन गया, ये कितना गया π/3, जो कि इस रेंज में है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 60 डिग्री आता है, 180/3 यानी 60 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 की जो वैल्यू है वो है π/3। कुछ भी नहीं बोले, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को ध्यान में रख कर करना है सवाल, ठीक है ना। देखो
16 हो गया, 17 करते हैं। सेवनटीन नंबर क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4, इसकी वैल्यू निकालनी। तो फिर से भाई 3π/4 tan इनवर्स, इसका आंसर सीधा लिखना यूँ आता है तुम्हें क्या 3π/4 होगा, गलत। इस tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की रेंज है वो क्या होती है? -π/2 से +π/2 होती है। क्या 3π/4 इस रेंज में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो -90 से +90 है, और ये कितना है? 3 × 180/4 करके देखना पड़ेगा। 45 × 3 रेंज से बाहर है, ठीक है ना, 135 डिग्री आ रहा है, तो 135 तो इसमें नहीं है, तो चेंज करो। तो tan इनवर्स tan 3π/4 कैसे लाऊं? पाई -π/4 सॉल्व करके देख लो। 4π - π क्या होता है? 3π/4 होता है, इसको तोड़ लिया। अब हमें पता है tan 180 - थीटा क्या होता है? tan 180 - थीटा -tan थीटा होता है, तो माइनस का tan क्या हो गया? π/4 होगा कि नहीं? tan 180 - थीटा होगा -tan π/4। और अपन को ये भी पता है क्या कि tan -थीटा क्या होता है? -tan थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan ऑफ -थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा। ये क्यों अप्लाई करवा रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से। तो अभी है अपने पास -tan π/4, तो -tan π/4 इसको लिख सकता हूँ मैं tan -π/4। तो tan इनवर्स -tan थीटा को लिख सकता हूँ tan ऑफ -थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा होता है tan थीटा। tan इनवर्स से tan गया, आंसर आ गया माइनस का π/4, जो कि इस रेंज को बिलोंग करता है। -90 to +90 में -45 आता है। तो ये tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू है, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए दो काम है, अगर बाहर tan है तो या फिर अंदर क्या बनाओ, tan इनवर्स बनाओ। अंदर tan इनवर्स बनाने के लिए इसको tan में चेंज करना पड़ेगा और इसको भी tan में। मान लो कि इसको चेंज करना सिखा रखा है ना, sin इनवर्स 3/5 को मान लो एक बार थीटा, तो sin थीटा कितना हो गया? 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा। तो एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये मैंने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, वो है 3। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 5। तो ये कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5, करेक्ट है। तो इससे tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, तो 3/4 आ गया tan थीटा। tan थीटा 3/4 आ गया, तो थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स 3/4, ठीक है। मैंने sin इनवर्स 3/5 को थीटा माना, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स 3/5 है, उसी थीटा की वैल्यू tan के रूप में tan इनवर्स 3/4 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि tan sin इनवर्स 3/5 को लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना, क्योंकि sin इनवर्स 3/5 को थीटा माना, ये थीटा है, तो इसी थीटा को tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकता हूँ, प्लस cot इनवर्स 3/2, फॉर्मूला याद करो, cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x, तो इसको लिख सकता हूँ ना tan इनवर्स 3/2 का उल्टा क्या?
2/3, देख लो अभी कोई डाउट नहीं है। साइन इनवर्स 3/5 को ट्रायंगल रूल लगा के 10 में चेंज कर लिया, tan इनवर्स 3/4, और cot इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3, उल्टा होते ही। अब कोई बात नहीं है, अब हो गया क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होगा वो tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3, 3/4 प्लस 2/3 x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 एलसीएम ले लिया, 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 अपॉन 4 3 जा 12 है, 12 माइनस 6 आएगा अपॉन 12, 12 से तो 12 गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स गया, आंसर आ गया 9 प्लस 8 अपॉन 6, 17/6 आ रहा है आंसर। 17/6 ही है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 के बाद 19 करते हैं, क्या कह रहे हैं 19, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6, और ऑप्शन भी दे रखे हैं 7π/6, 5π/6, π/3 और π/6। तो cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6 दिखते, देखो देखने का मन करता है क्या कि cos इनवर्स से cos उड़ा दो और ऑप्शन ए आंसर 7π/6, लेकिन गलत। अपने को जब भी ऐसा पूछे किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात करेंगे अपन। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात करने के लिए ये याद होना चाहिए ना कि cos इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती क्या है, याद है? इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो होती है 0 से पाई, ठीक है ना। cos इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है 0 से पाई। अच्छा वैसे क्लोज ब्रैकेट होती है, ठीक है ना, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। अच्छा 7π/6 क्या है, इस ब्रांच को बिलोंग नहीं करता तो चेंज करो, cos इनवर्स इसको लिख सकता हूँ मैं cos 7π/6 को क्या लिखूँ, 7π/6 हो गया 360 के आसपास है ना, ये देखो 7 × 180/6 210 है, ठीक है। इसको ये लिख दो 2π माइनस π/6, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11π आ जाएगा। 2π माइनस π/6 नहीं लिख सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो अपने क्या है, ये 7 × 180/6 है, तो 7 × 180/6 करेंगे इसको तो होगा नहीं, कि एक काम करो थीटा ही कर लेते हैं, 7π/6 करते हैं, इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ मैं कि cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, cos 2π माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos 2π माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। अब cos इनवर्स से तो देखो cos जाएगा, चलो एक बार बाद में लेके जानते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो cos इनवर्स cos 6 2 12π, 12π माइनस 7π 5π/6, क्या 5π/6 इस रेंज में आता है, तो 5 × 180/6 करके देख लो, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 50, यानी 150 डिग्री 150 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है। इसका मतलब ठीक है, cos इनवर्स से cos काट दो, 5π/6, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज को बिलोंग करता है जो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, ठीक है ना, 5π/6। तो cos इनवर्स cos 7π/6 था, cos थीटा क्या होता है, cos 2π माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, बस घटाया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 के बाद 20 है, देखो 20 देखते क्या है। देखो 20 नंबर 20 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसकी वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन दे रखे। तो साइन
देखो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अपन को क्या पता है, देखो कि साइन ये है पाई बाई 3, ओके। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। और अपन को पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, बोलो, साइन 30 यानी पाई बाई 6। इस 1/2 को ये लिख सकता हूँ ना, साइन पाई बाई 6, इस 1/2 को साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, साइन इनवर्स से साइन गया, तो साइन क्या, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 कितना होता है, ये कितना है 60, ये कितना है 30 यानी 90, साइन 90, साइन 90 कितना होगा 1, आंसर क्या 1, ऑप्शन जाएगा डी, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखते हैं 21 नंबर, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, इसके अपन को वैल्यू निकालनी है। तो देखो tan इनवर्स रूट 3 किस में है, tan इनवर्स कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है, tan 60 यानी tan पाई बाई 3 लिख दो इसको, tan पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, याद करो फॉर्मूला, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता था। तो माइनस तो पड़ा है, इसको ये लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, ये अपना प्रॉपर फॉर्मूला चल रहा है, सही है। tan इनवर्स से तो tan जाएगा, ये आएगा पाई बाई 3 माइनस का किया पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में, कॉट 30 यानी पाई बाई 6 की, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 √3, कॉट इनवर्स से कॉट जाएगा, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम क्या आएगा इसका 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई 0 आ रहे तो गलती कहाँ कर रहे हैं, अच्छा कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो पाई माइनस पाई, तो ये 1 होगा तो ये कितना आएगा 6 पाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस 6 पाई कितना आएगा, माइनस का 3 पाई बाई 6 यानी कि माइनस का पाई बाई 2 आंसर आ रहा है, चेक करते हैं, माइनस का पाई बाई 2, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ गलती से मिस्टेक हो गई, अपन ने पाई बाई 2 लिख दिया, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे अपन 2.3 में। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो कोई भी, तो कमेंट या व्हाट्सएप कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।